बच्चों, एक बार फिर से हिंदी सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की भाषा सेतु पुस्तक से पाठ 8 न्याय मंत्री को पढ़ेंगे। इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपनी शक्ति, सूझबूझ और न्याय के लिए विख्यात थे। इस पाठ में एक ब्राह्मण द्वारा अपने शासन काल में चल रही अव्यवस्था के बारे में सुन वे उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ब्राह्मण द्वारा भेद रहित न्याय करने पर वे उसकी सूझबूझ तथा साहस के कायल हो जाते हैं। न्याय मंत्री शीर्षक इस कहानी में सम्राट अशोक द्वारा ली गई अनूठी परीक्षा तथा ब्राह्मण शिशुपाल के उचित न्याय तथा निदान का वर्णन है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। जब दिन खत्म होने को आते हैं तो संध्या का समय शुरू होता है और अंधकार फैलने लगता है। सो चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? परदेसी ने पूछा। शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला। उनके सामने एक नौयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि मतलब जिनके आने की कोई तिथि ही ना हो। कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि का घर पे आना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसलिए शिशुपाल कहते हैं अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने भी अतिथि का बहुत आदर सत्कार किया। आदर सत्कार से परदेसी बहुत खुश हुए, मुग्ध हो गए। भोजन आदि से निबटकर दोनों बातें करने लगे। फिर उन दोनों ने भोजन किया और फिर आपस में बात करने लगे। बात क्या हो रही थी? देश की अव्यवस्था पर। देश की अव्यवस्था पर बात चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मतलब वो दुखी थे और उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि राज्य में अन्याय हो रहा है। सो उन्होंने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। खून खौल उठता है मतलब वो क्रोधित तो उठते हैं। परंतु परदेसी इस बात से बिल्कुल भी सहमत ना थे। वो बोले, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ चिढ़ भी गए और चिढ़कर बोले कि दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। मतलब किसी काम के लिए हम लोग दोष तो निकाल लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और जब वह काम खुद को करना पड़े तो करके दिखाना बड़ा कठिन होता है। शिशुपाल के लिए तो यह एक खुली चुनौती थी। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखा सकता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी ने कहा, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने कहा, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा। नहीं, परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। मतलब मैं दिखा दूंगा अन्याय को मिटा करके। परदेसी के मुख पर धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। परदेसी मुस्कुराए और इसके बाद उनकी बातें चलती रहीं। कुछ देर बाद जब उन्हें नींद आने लगी तो वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनके घर से वो चले गए, उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उनसे दरबार में चलने के लिए निवेदन किया।
सिपाही का आना और दरबार में चलने के लिए कहना, इस बात से शिशुपाल बहुत ही सहम गए, डर गए। वे यह नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से मेरे लिए झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल को और भी डर लगने लगा। उनका कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है ना, आपने मुझसे क्या कहा था? यदि आपको अवसर दिया जाए तो आप न्याय का डंका बजा देंगे। मैं आपको वह अवसर देना चाहता हूँ, आपको मैं वह मौका देना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल को थोड़ी घबराहट हुई, कुछ घबराए वो, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। मान गए वो। बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने शिशुपाल को न्याय मंत्री का पद दे दिया। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। मतलब सम्राट ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाते हुए अपने हाथ से अंगूठी उतारकर पहनाई। और यह अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, यह राजमुद्रा थी अशोक की, सम्राट अशोक की राजमुद्रा। मतलब राजमुद्रा क्या होती है? राजा की वह अंगूठी जिस पर राजा का नाम अंकित हो। तो जिस अंगूठी को सम्राट ने शिशुपाल को पहनाया था उस पर सम्राट अशोक की नाम अंकित थी। और उस राजमुद्रा को शिशुपाल का सम्मान करने के लिए सम्राट अशोक ने उन्हें पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। हर तरफ लोग बहुत ही खुश थे, किसी को किसी प्रकार का भय ही नहीं था। लोग बहुत ही आराम से दरवाजे खुले छोड़ देते थे, क्योंकि किसी प्रकार के अन्याय का डर नहीं था राज्य में। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की तो धूम ही मच गई थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल में आग की तरह मतलब जंगल में तो क्या होते हैं, पेड़ तो लकड़ी है ना, तो लकड़ी में तो आग जल्दी पकड़ते हैं। तो जंगल में अगर एक पेड़ पे आग लग जाए तो पूरे जंगल में बहुत ही जल्दी आग फैल जाती है, पूरा जंगल जल के राख हो जाता है। तो अगर कोई बात तुरंत चारों ओर फैल जाए तो उसे कहते हैं कि बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग बड़े हैरान थे इस बात से। शिशुपाल की तो इस बात से नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। उन्होंने बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि मैं जैसे अपराधी समझ रहा हूँ, क्या वो सही में अपराधी है या मेरी सोच गलत है। वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। इस बात को शिशुपाल अब जान गए थे। सम्राट को अपराधी घोषित करना उनके लिए तो बहुत कठिन काम था। शिशुपाल अब करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। इस बात को शिशुपाल भली भांति जानते थे। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे, बहुत ही शांत, एकदम चिंतित।
मतलब वो सोच नहीं पा रहे थे कि मैं अपने मन की बात को सम्राट के सामने कैसे रखूं, कैसे उन्हें बताऊं कि वो ही अपराधी हैं। परंतु उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, सम्राट ने कहा। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को इशारा किया। उन्होंने संकेत करते हुए बोले, सम्राट अशोक स्वयं अपराधी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तो तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शिशुपाल मुझे अपराधी कैसे ठहरा रहे हैं। उनको कैसे पता चला कि यह अपराध मैंने ही किया है? न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, सम्राट ने कहा, हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर वह उदंड था। सम्राट ने ये उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ही मारा है पहरेदार को, पर क्या करूं, वह तो बहुत ही उदंड था। शिशुपाल ने कहा, वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम अपराधी हो और दंड तो तुम्हें मिलेगा, और इस अपराध के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। शिशुपाल ने सम्राट को मृत्यु दंड दिया, मतलब फांसी की सजा दी। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया कि तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भला कोई सम्राट को अपराधी घोषित कैसे करेगा। अपराधी घोषित कर दंडित भी तो किया जा सकता है, ये सम्राट को अपराधी भी घोषित किया जाएगा और दंडित किया जाएगा, ये तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने न्याय करते हुए ये नहीं देखा कि मैं किसे अपराधी घोषित कर रहा हूँ या दंड दे रहा हूँ। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। बहुत ही खुश थे सम्राट, बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि मुझे तो जैसा चाहिए था न्याय मंत्री, मुझे तो मिल ही गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है, और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। बच्चों, यहाँ से भी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सम्राट के बदले किसे फांसी की सजा दी गई? तो सम्राट के बदले सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया गया। न्याय मंत्री का न्याय सुन सभी उनकी जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। उस अंगूठी को जिस पर सम्राट का नाम अंकित था, उसे ही ना राजमुद्रा कहा जाता है। तो वो राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। मैं न्याय मंत्री का कार्य अब नहीं कर सकता, बड़ा कठिन है। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा,
बहुत ही सम्मानित नज़र से उनको देखा और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा करने योग्य है। यह भार आपके अतिरिक्त तो कोई और उठा ही नहीं सकता। इस बात को सुनकर न्याय मंत्री कुछ कह ही नहीं पाए, वो निरुत्तर हो गए। तो बच्चों, आपने देखा, अगर आप किसी भी काम को मन से, लगन से, साहस से करना चाहेंगे तो कठिन से कठिन काम को भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इस कहानी से हम यही सीखते हैं। तो आज से आप अपने सभी कामों को अच्छे से मन से करेंगे, पढ़ाई तो बहुत ही लगन से करेंगे।